क्या चाहते हैं कि पूरा बिहार का पुल धराशायी हो जाए तब वो बदनाम होंगे क्या? पूरा बिहार का पुल धराशायी करना चाहते हैं? अरे लूट लिया मिल के हुस्न वालों ने, उजला उजला बाल और उजला उजला दाढ़ी वालों ने। जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहीं ये सब परीक्षा का लीक क्यों होता है? विजय सिन्हा क्या बोलते हैं, बीजेपी में क्या वैल्यू उनका है, ये तो आप सब लोग जानते हैं। और उनका माथा कैसे कैसे टकराया, किससे टकराया जा रहा है, तो कह रहे हैं कि वो लीलाट टकराया जा रहा है। कि सरकार हमारी नहीं ना है, ब्लैकमेल तो हमारी सरकार हमारे लोग नहीं कर रहे हैं। वो अपने आप को बचने के लिए सब भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। आज जो इलेक्शन में खर्च हुए हैं सरकार की पार्टियां का, करोड़ों करोड़ रुपया कहां से आया, ये मैं जानना चाहता हूं। असूली होता है डिपार्टमेंट से अरबों रुपया का, करोड़ों में खर्चा होता है और पैसा घर में ही चला जाता है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर के देखिए बिहार में खूब सियासत हो रही है। एक तरफ तेजस्वी यादव जो है सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है उनके साथ फोटो दिखाते हैं और कहते हैं ये शख्स तो आपके साथ भी फोटो खिंचाया और हमारे साथ जो नाम जोड़ रहे हैं और भी पोल खोलेंगे। अब इसी को लेकर के डिप्टी सीएम है विजय कुमार सिन्हा वो बरस जाते हैं और कहते हैं कि देखिए डराइए और धमकाइए नहीं, हम लोग डरने वाले नहीं। इसी बात करने के लिए हमारे साथ राजद के वरिष्ठ नेता हैं और भाई विधायक हैं भाई वीरेंद्र जी, कैसे देख रहे हो? कह रहे डराने धमकाइए नहीं हमको, प्रूफ है तो दीजिए। विजय सिन्हा कह रहे हैं। अच्छा, विजय सिन्हा क्या बोलते हैं, बीजेपी में क्या वैल्यू उनका है, ये तो आप सब लोग जानते हैं। और उनका माथा कैसे कैसे टकराया, किससे टकराया जा रहा है, तो कह रहे हैं कि वो लीलाट टकराया जा रहा है। कि तो सब आदमी का बात करना उचित नहीं है। नीट पेपर मामले में तरीके से जांच होनी चाहिए और जांच करके जो दोषी पाए गए लोग हैं उनको कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हजारों छात्रों का भविष्य का सवाल है। इसमें जो लोग भी हों उसको निश्चित रूप से सजा जिस मिलनी तरीके चाहिए। से तेजस्वी यादव डरा धमका रहे हैं, फोटो की बात करें, वीडियो की बात करें, सबूत दीजिए ना, ये ब्लैकमेलिंग का काम नहीं कीजिए नहीं, आप। अब सरकार हमारी नहीं ना है, ब्लैकमेल तो हमारी सरकार हमारे लोग नहीं कर रहे हैं। वो अपने आप को बचने के लिए सब भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ये सब भाषा का प्रयोग कौन करता है? तो ये सब भाषा का प्रयोग वो करें, सरकार उनकी है, करना उनको है, तो करे जांच। दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। उनके लोग शामिल है, सरकार इसमें नीट पेपर लीक मामले में सरकार के लोग और सरकार शामिल है खुद। जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहीं ये सब परीक्षा का लीक क्यों होता है, ये प्रश्न उठता है। जनता भी पूछ रही, देश की जनता जानना चाहती है कि पेपर लीक का मामला बीजेपी शासित राज्यों में क्यों होता है और गठबंधन उनके जो एनडीए की सरकार है वहां क्यों होता है, अन्य राज्यों में क्यों नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में भी, अब बिहार में भी शुरू हो गया, जैसे बीजेपी इसमें शामिल हुई, उसके पहले तो नहीं हुआ था। बिहार इसलिए पुलिस का पेपर तो लीक हुआ था। ये तो बिहार के देश की जनता जानना चाहती है कि आखिर बीजेपी की शासित राज्यों में ही ऐसा क्यों हो रहा है, अन्य राज्यों में क्यों नहीं हो रहा है। सीबीआई पे जो है हमला हो जाता है बिहार में, कैसे देख रहे हैं? बंगाल के बाद अब बिहार में हमला हो रहा है। कहाँ हमला हुआ? ये तो बिहार की एनडीए सरकार बताएगी ना, तो एनडीए की सरकार बताएगी कहाँ हमला हुआ है, कौन लोग थे, किसको फंसाना चाहते थे, और कौन लोग बेदाग वाले लोग हैं उनको फंसाने चाहेगा। तो कहीं ना कहीं ये घटनाएं घटती रहती है, तो ये बिहार सरकार बताएगी ना कहाँ सीबीआई को पुलिस फोर्स उपलब्ध कराया गया, नहीं कराया गया। ये तो बिहार सरकार की चूक है। तो पुल लगातार धराशायी हो रहे हैं और आप लोगों पे भी इल्जाम लग रहा है, जब महागठबंधन की सरकार थी उस समय भी 4 पुल गिर गए नहीं थे। नहीं, ये पुल जब कमीशन लेगा, पीसी देगा ठेकेदार, और मंत्री से लेकर और सरकार तक लेगी, तो उस पुल का क्या हाल होगा। और यही सरकार में बिहार में धराशायी हो रहा है सारा पुल। अब 1 हफ्ता पहले धराशायी हुआ पुल, जो लगता है कि 11 करोड़ या कितना का था, और फिर ये धराशायी हुआ और उद्घाटन भी नहीं हुआ। शिलान्यास तो जल्दी जल्दी कर दिया लोग, और उद्घाटन नहीं हुआ और फिर पुल गिर गया। तो आप लोग भी सरकार में थे तो 1720 करोड़ का लगभग पुल धराशायी तो हुआ था ना वो। नहीं नहीं नहीं, वो तो पहले की पुल थी ना, हम सरकार में आए थे, हमारे रिजिम का काम नहीं था। वो
जो बीजेपी शासित राज्य था उसमें वो काम शुरू हुआ था, उसके में वो था। हम बाद में सरकार में आए ना। लेकिन एनडीए के मंत्री तो कह रहे हैं कि देखिए वो थे तो 4 पुल धराशायी हो गई, हम लोग तो अभी 3 ही धराशायी हुआ है। परेशान क्यों है? अब सवाल है कि क्या चाहते हैं कि पूरा बिहार का पुल धराशायी हो जाए तब वो बदनाम होंगे क्या? पूरा बिहार का पुल धराशायी करना चाहते हैं? अरे लूट लिया मिल के हुस्न वालों ने, उजला उजला बाल और उजला उजला दाढ़ी वालों ने। और आज जो इलेक्शन में खर्च हुए हैं सरकार की पार्टियां का, करोड़ों करोड़ रुपया कहाँ से आया ये मैं जानना चाहता हूँ। असूली होता है डिपार्टमेंट से अरबों रुपया का, करोड़ों में खर्चा होता है और पैसा घर में ही चला जाता है। ये तो बताना होगा। जनता भी अब सवाल करना शुरू कर दी है कि आखिर इतना पैसा पानी की तरफ बहाया क्यों जा रहा है। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे राजद के कद्दावर नेता और विधायक भाई वीरेंद्र। इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया, साथ ही साथ जिस तरीका से पुल धराशायी हो रहा है उसको लेकर के भी सरकार पे खूब बरस गए और कह रहे हैं जो चुनाव में जिस तरीका से पानी बहाया गया पैसों का, वो जो है कहाँ से आया है, यही तो घपलाबाजी करके ये लोग खर्च किए। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।